अभी देखिए संकट बड़ा है और इसमें किसानों के साथ खड़ा रहना ये हर एक की जिम्मेदारी है। और जैसे सरकार भी उनके साथ है और मुख्यमंत्री स्वयं, अजीत दादा, मैं स्वयं, हमारे सभी मंत्री जहाँ जहाँ पूर्व परिस्थिति निर्माण हुई वहाँ वहाँ गए, हम आंखों से वहाँ का हाल देखा है और वहाँ पर ये बहुत बड़ा संकट है और इस संकट में उनको बचाना जरूरी है। और इसीलिए उनके फसल का नुकसान हुआ है, खेती जमीन बह गई है, गाय बैल भैंस ये जो पशुधन है वो भी बह गया है, घरों का नुकसान हुआ है, कई जीवित हानि हुई है। ऐसे मौके पर वहां पर उनको मदद करना ये जरूरी है और बिल्कुल हम लोग साथ में हैं उनके, सरकार साथ में। आज कैबिनेट बैठक में भी उसके ऊपर चर्चा हुई है और उस चर्चा के दौरान ये सभी लोगों की भूमिका है कि ऐसे वक्त में ये बड़ा संकट है, ऐसे वक्त बड़ी मदद किसानों को होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अटी शर्ती जो है नियम है उसको थोड़ा बाजू में रखकर यहाँ पर उनको मदद देने का काम होगा, जरूर होगा। और इसमें किसान जो है हमारा, आज उसके आंखों में आंसू है, हमारे माँ बहनें हैं और उनके आंखों में आंसू है, वो पोंछने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। और इसलिए उनका जो संसार बह गया है उसके लिए उनको तत्काल मदद देने का काम भी सरकार ने शुरू किया है। 10,000 रुपया हर एक परिवार को भी देने का काम शुरू हुआ है। 60 लाख हेक्टेयर जमीन का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है और अंतिम आंकड़े 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री और खुद और मैं और अजीत दादा हमारी चर्चा होगी और उस पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा और किसानों को इसमें बड़ी मदद हम करेंगे। और इसी के साथ बाकी भी जो है वहाँ की व्यवस्था जो है, साफ सफाई है, वहाँ आरोग्य व्यवस्था है, वो कोई बीमारी ना हो, इसके लिए वो जो प्रिकॉशन लेना है वो भी हम लेंगे। और इसीलिए ये ऐसे जो किट है, ये ऐसी मदद जो है हर एक ने करनी चाहिए। शिवसेना हमेशा जहाँ आपत्ति है वहाँ शिवसेना है, जहाँ संकट है वहाँ शिवसेना है, ये हमारा समीकरण है। और जहाँ जहाँ है आपत्ति, पूर आता है, संकट आता है, मैं खुद स्वयं जाता हूँ कभी भी जहाँ पर भी हुआ है। अभी तो कोल्हापुर में हुआ, सांगली में हुआ, महाड़ में हुआ, चिपळूण में हुआ, अभी यहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ, केरल में भी हुआ, इरशालवाड़ी में मैं गया ना स्वयं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए ये अभी हम ये ऐसे माहौल में, पूर्व परिस्थिति में, वहाँ के जहाँ पानी भरा है वहाँ के लोगों को हमने कहा है कि दसरा मेला रैली जो है उसमें आप आइए मत। अभी आप दसरा उनका और दिवाली उनकी अच्छी होनी चाहिए, किसानों की, इसके लिए कोशिश करो। उनको जो जो चाहिए वो हम उनको देंगे, सरकार उनके साथ में है। और जो भी शिवसेना की तरफ से जो वहाँ पर चीजें जो है, जीवनावश्यक चीजें है, उसको वहाँ पर पिछले हफ्ते से हम सब लोग भेज रहे हैं वहाँ पर और उनको भी वहाँ मदद करेंगे। और वो वहाँ पर हमारे सब कार्यकर्ता वहाँ के जो है वो दसरा रैली में नहीं आएंगे। उनको कहा है आप लोग उनको मदद करना, किसानों को मदद करना, जो उनके घर में आज पानी है, उनके घर में जो संकट है, ये उनके आंखों में आंसू है, ये पोंछने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और बिल्कुल इसलिए दसरा रैली जो है हमारी यहाँ पर मुंबई और थाने यही के लोग बुलाएंगे और जो हमारी परंपरा है वो भी खंडित नहीं होगी, परंपरा भी बरकरार रहेगी और मदद करने की परंपरा भी वो भी बरकरार रहेगी। अभी बाला साहब ठाकरे जी अगर होते तो उनको भी ये सब निर्णय हमने किया है, उसका समाधान नहीं होता, क्योंकि ये 80% समाजकारण, 20% राजकारण, ये हमारी भूमिका है। और इसलिए हमने शिवसेना ने निर्णय लिया है किसानों के हित में, किसानों के
परिवार के हित में। 17 साल बाद पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया है कि भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार इसमें बदला नहीं ले पाई क्योंकि अमेरिका और बाकी देशों का दबाव था कि हम पाकिस्तान पे अटैक ना करें। पी चिदम्बरम ने कहा है कि पाकिस्तान पे हमला ना करने का दबाव अमेरिका और बाकी देशों की तरफ था, इसलिए हमला नहीं किया गया, बदला नहीं लिया गया 26/11 का। नहीं, देखिए ये उनका फेल्योर है। ये पी चिदम्बरम जी उन्होंने अपना फेल्योर कबूल करा है, क्योंकि इतने लोग मारे गए, हमारे निरपराध लोगों की जाने गई और पाकिस्तान इसको जिम्मेदार था। ऐसे वक्त में किसी के दबाव में आकर ऐसा पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करना, ये तो क्या कहते हैं उसको, बुजदिली है। ये मराठी में कहते भेकडपणा। मगाशी मी म्हणालो बांगड्या भरले, ते बांगड्या नाही, भेकडपणा आहे हा. खरं म्हणजे हा भेकडपणा आहे. बांगड्या आमच्या लाडक्या बहिणींच्या आहेत, त्यामुळे ते घालायचे पण त्यांची, समजलं की नाही. त्यामुळे हा भेकडपणा आहे, हा भेकडपणा है। ये बुजदिली है, और ये बुजदिली ये कायरता है। और इसलिए मैं बताऊंगा, ये पहलगाम में हमला हुआ, हमारे लाडली बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप पाकिस्तान ने किया है, और उस पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देने का काम हमारे भारतीय फौज ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लश्कर को, फौज को खुली छूट दे दी, ठोक डालो पाकिस्तान को, बराबर ठोक डाला, और वो आतंकी अड्डे को उद्ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। इतनी हिम्मत किसने बताई थी? और फिर उनके शौर्य पे, हमारे जवानों के, फौज के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये कितने मिसाइल गए, कितने ड्रोन गए, ये क्या हिसाब पूछते? कितने सैनिक मारे गए, कितने नागरिक मारे गए, इसका हिसाब पूछो। ये कौन सा देश प्रेम है और ये कौन सी देशभक्ति है? ये पाकिस्तान प्रेम है। और मैं ये कहूंगा, इतने सालों में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। और इसलिए ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मोदी जी ने कहा है ये ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू है, और गोली का जवाब गोले से मिलेगा। कभी दिया था यूपीए और कांग्रेस सरकार ने ऐसा जवाब? और उनकी बदनामी करते हो। ये देश में बदनामी करते, देश के बाहर जाके बदनामी करते, और इसलिए उनको ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये उनका पूरी तरह फेल्योर है। और अभी कुछ भी बोले, और ये बुजदिली ये कायरता है। और इसलिए मैं बताऊंगा, ये पहलगाम में हमला हुआ, हमारे लाडली बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप पाकिस्तान ने किया है, और उस पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देने का काम हमारे भारतीय फौज ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लश्कर को, फौज को खुली छूट दे दी, ठोक डालो पाकिस्तान को, बराबर ठोक डाला, और वो आतंकी अड्डे को उद्ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। इतनी हिम्मत किसने बताई थी? और फिर उनके शौर्य पे, हमारे जवानों के, फौज के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये कितने मिसाइल गए, कितने ड्रोन गए, ये क्या हिसाब पूछते? कितने सैनिक मारे गए, कितने नागरिक मारे गए, इसका हिसाब पूछो। ये कौन सा देश प्रेम है और ये कौन सी देशभक्ति है? ये पाकिस्तान प्रेम है। और मैं ये कहूंगा, इतने सालों में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। और इसलिए ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मोदी जी ने कहा है ये ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू है, और गोली का जवाब गोले से मिलेगा। कभी दिया था यूपीए और कांग्रेस सरकार ने ऐसा जवाब? और उनकी बदनामी करते हो। ये देश में बदनामी करते, देश के बाहर जाके बदनामी करते, और इसलिए उनको ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये उनका पूरी तरह फेल्योर है। और अभी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तो क्या फायदा है? अभी कुछ भी बोल के फायदा नहीं। मोदी जी ने ये भारत की ताकत दिखा दी है। भारत की ताकत, ये नया भारत है। भारत की ताकत मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दी है। अभी बूंद से गए वो हाउस से नहीं आती है। और राहुल गांधी, एक मिनट, और राहुल गांधी ये जो प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं,
क्या कहते हैं, सरेंडर हुए, नरेंद्र क्या बोले ना उन्होंने, ये ऐसा बोलना क्या उचित है प्रधानमंत्री जी के बारे में? विदेश में जाकर देश की बदनामी करना ये क्या उचित है? ये कहाँ की देशभक्ति है? और यहाँ के भी जो लोग, उनके साथी लोग, ये भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अनाप शनाप बकते, उनको क्या अधिकार है? क्या उनकी औकात है? उनके मां, प्रधानमंत्री जी के मां के ऊपर बोलना ये क्या सही है? और इसलिए इसका जवाब जो है इस देश की 140 करोड़ जनता जरूर देगी। विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अमरावती में कार्यक्रम हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदर को इनवाइट किया गया है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, एक बार फिर मदर को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं दबाव, राजनीतिक ये देखो, ये भारत के एक माँ नहीं है, हमारी मोदी जी की माँ हो, हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब की माँ हो, ये भारतवासियों की माँ है। ये माताओं का अपमान करना, उनके ऊपर राजनीति करना, ये कहाँ की मर्दानगी है? ये सब जितने भारत में रहने वाली माँ है हमारी है, और ये उनको ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे, जरूर सबक सिखाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को जितनी जल्दी और ज्यादा मदद करनी चाहिए थी उतनी की नहीं, हालांकि उनका पूरा ध्यान बिहार के इलेक्शन में था, ऐसा भी विपक्ष के काफी। विपक्षों को क्या काम है? विपक्ष गया क्या एक बिस्किट का पुड़ा लेके? हाँ, 1 किलो चावल लेके गया क्या विपक्ष? अरे मदद देना ये क्या है? ये क्या मदद? नहीं जा रही मदद। और केंद्र सरकार के पास अभी परसों ही तो मुख्यमंत्री गए, उसके एक दिन पहले तो हम लोगों ने सहकार मंत्री, गृह मंत्री जी को निवेदन दिया है। क्या इसके पहले केंद्र सरकार महाराष्ट्र के पीछे खड़ा नहीं रहा? कितना लाखों करोड़ों रुपया इस महाराष्ट्र के विकास में देने वाला केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो इनको विपक्ष को बोलने का मौका नहीं, अधिकार नहीं है। ये सिर्फ राजनीति, बिहार का इलेक्शन राजनीति, यहाँ का इलेक्शन बोले राजनीति। अरे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, क्या वोट चोरी है? अरे तुम लोग तो 70 साल नोट चोरी किया है, 70 साल हो गए नोट चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है। 2014 से पहले देखो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, क्या छोड़ा नहीं है? क्या छोड़ा है? हाँ, 2014 के बाद बताओ मेरे को, एक भी आरोप करने की हिम्मत हुई है? मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और कांग्रेस का करप्शन फर्स्ट है। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया अगर केंद्र से निकलता है तो आखिरी आदमी के पास जाने तक 15 पैसे पहुंचते। उनका खुद का बयान था, वो प्रधानमंत्री थे। 85 पैसे करप्शन, इतना बड़ा करप्शन, क्या बोलने का तुमको अधिकार है? और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, देश आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। धन्यवाद। चलो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही संवेदनशील बात है। और मैं किसानों को अपील करूंगा कि आपके साथ सरकार है, आप डरिए मत, आपका धीरज खोइए मत। आपके साथ, पूरे परिवार के साथ हमारी सरकार है, महायुति की सरकार है, और किसान हमारा अन्नदाता है, और उसको ऐसे समय में हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। इसीलिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए आत्महत्या जैसा। ये मेरी विनती है उनसे, मेरी अपील है कि हम पूरी तरह आपके परिवार के साथ में हैं, और जितना भी संकट बढ़ा है उतनी बड़ी मदद हम सरकार करेंगे, बाकी सब लोग मिलकर करेंगे। शिवसेना आपके साथ में है, हमारे लोग काफी हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा किसानों से कि आप कोई भी आत्महत्या जैसा कठोर कदम न उठाइए।